चलिए, गुड इवनिंग सभी को। थोड़ा लेट हो गया सेशन में, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए, हेडिंग बनाएंगे आज हम लोग क्या, प्लेस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर 8 ही बजे तक करना है, 8:15 बजे तक करना है तो एक ही करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो ज़्यादा करेंगे। तो हेडिंग आज का बनाएंगे प्लेस रिलेटेड प्रीपोजिशन। प्लेस रिलेटेड प्रीपोजिशन हेडिंग बना लिए। सूर्यकांत बोल रहे हैं कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हैं। हाँ, अप्रूवल देती है उनको। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इसमें बेसिक समझाते हुए चलते हैं। हम लोग अपने घर से शुरुआत करते हैं और स्थान सूचक शब्द वहां से पहले सीखते हैं। मान लेते हैं कि आपने कहा कि हम सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं। क्या भरिएगा प्रीपोजिशन, सोचिए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप लोग अपने मन से जो बोल दो। देखो, हिंदी तो होगा पर ना। हम्म। तो पर का जब हिंदी होगा तो या तो लगना चाहिए एट, या तो क्या लगना चाहिए। लेकिन हम लोग लगाते क्या है, ऑन लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ये कंठाग्र करना है, ये होता है तो होता है। चलिए, सोच के बताओ। दरवाजे पर। अब यहाँ पे ऑन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट। क्यों नहीं होगा ऑन, क्यों होगा एट, सोचते हैं थोड़ा। सेकेंड फ्लोर का मतलब क्या है ना, कि ये आपका फ्लोर है और उसके ऊपर है। ठीक है, इस सेंस में, इसलिए ऑन लग रहा है। लेकिन दरवाजे पर ऐसा है क्या, दरवाजा तो ऐसे खड़ा रहता है और हम लोग कहाँ खड़ा रहते हैं, बाहर। इसलिए वहां पे ऑन नहीं लगेगा, क्या लगाएंगे, एट। देखो, वैसे तो ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, नहीं लेता है। लेकिन अगर आप लगाओगे इसके साथ में ना, तो इसका हिंदी चेंज हो जाता है और ये इडियम्स बन जाता है। और इसका हिंदी क्या हो जाता है पता है, नहीं समझे। देखिए, आपने कहा कि आपके फिजिक्स के टीचर मैथ सॉरी फिजिक्स में बहुत ही अच्छे हैं, यानी उनसे कोई भी डाउट पूछते हैं आज तक वो सब दिन बताते चले जाते हैं। तो कह सकते हैं कि आपके फिजिक्स के टीचर फिजिक्स में क्या है, निपुण है। तो कह सकते हैं कि योर टीचर या माई फिजिक्स टीचर इज एट होम इन फिजिक्स। ओके। अब कोई कहेंगे सर होम के साथ तो ठीक है, नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाउस के साथ लगा सकते हैं क्या। हाँ, लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा घर पर, तो क्या होगा, एट हाउस। ठीक है, इसका हिंदी वही होगा नॉर्मल सेंस में, क्या घर पर या घर में भी होगा, है ना, घर पर या घर में। चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर। बताइए, एड्रेस का मतलब पता। आपको सर पता का मतलब तो ठीक है, तो हम इसके लिए क्या क्या यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा यहाँ के वर्ब पर। अगर क्वेश्चन में क्या यूज किए हैं, सेंड, तो सेंड टू एड्रेस। और अगर हमने यूज किया है क्या, राइट, तो हमें कोई चीज किसी पते पर क्या होता है, लिखना होता है। तो एड्रेस को राइट करने के सेंस में ऑन लगाएंगे और एड्रेस पर भेजने के सेंस में टू लगाएंगे। चलो, अब यहां से बताओ, स्कूल है, टेम्पल है, ऑफिस है, जितना भी स्थान है सबके साथ क्या लगाते हो, टू लगाते हो। जब भी हम अपने घर से निकलेंगे स्कूल, तो गो टू स्कूल। घर से मंदिर, गो टू टेम्पल। घर से ऑफिस, गो टू ऑफिस। तो जितना भी आपका स्थान सूचक वर्ड है सबके साथ कॉमन प्रीपोजिशन क्या है, टू। ये तब करना है जब क्वेश्चन में क्या चीज का सेंस होना चाहिए, घर से निकल कर के स्कूल टेम्पल ऑफिस पहुंच रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्लेस को चेंज कर रहे हैं, है ना, प्लेस चेंज के लिए यूज करते हैं। चलिए, इतना करिए, उसके बाद फिर और बताते हैं।
कंडेंसर चेंज करवा देना इसका, ठीक है। नहीं साउंड पर नहीं जाते हैं, साउंड तो मैंने बोला ही था कि कम चाहिए ना। पैर में हवा लग रहा है, सिर में नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बाद में होगा अप्रूवल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लेते हैं गर्मी बहुत है, दोपहर का समय है, आप आ रहे हैं अपने गांव, ठीक ना। और हद ये है कि आपके पास गाड़ी फोर व्हीलर भी नहीं है, टू व्हीलर भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, पैदल आ रहे हो। अब रेस्ट करने के लिए कहाँ रुकते हो? हाँ, पेड़ के क्या चीज में भाई? शेड में। ठीक है। और मान लो कि हम लोग कोई बिल्डिंग बहुत बड़ा सा है ना, उसका शैडो बन रहा है कहीं पे, है ना, शैडो ऑफ समथिंग, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब हिंदी करोगे तो क्या होगा? पेड़ के छाया में, बिल्डिंग के छाया में, यही ना होगा। तो ऐसे केस में हम मे का हिंदी करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन और इसमें क्या लगाते हैं? अंडर। ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या निकालते हैं हम लोग, पता है? सेड में कितना? 5 लीटर है। शैडो में कितना? 6 लीटर है। याद करेंगे, बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा, याद रह जाएगा। छोटे में क्या हो गया? छोटा। बड़े में क्या हो गया? बड़ा। यानी कि मे का हिंदी है तो अंडर और इन तो याद रह ही जाएगा। अब याद क्या रखना है कि कहाँ इन कहाँ अंडर। तो छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा। ये हो गया कि अगर आप कहीं पे सेट वगैरह में खड़े हैं तब। चलिए, अब इसके आगे की कहानी आपको और सिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मार्केट में चल रहे हैं और भीड़ में हमारा कोई दोस्त या बच्चा खो गया। कहाँ पे खो गया? भीड़ में। क्या इंग्लिश होगा? इन द क्राउड, है ना। यहाँ इन्हें की देना एमंग द क्राउड, बिटवीन द क्राउड, इनसाइड द क्राउड नहीं, इन द क्राउड, भीड़ में। मिडिल ऑफ द रोड, बोलो। सोच के बताओ। जैसे एक्सीडेंट कहाँ होता है? सड़क के किनारे के बीच में। आप कहोगे सर कोई जानबूझ करके साइड में आके मार देगा, हम किनारे पर खड़ा हैं, ऐसा तो नहीं होता है भाई। होता है यही कि एक्सीडेंट बीच में होता है। तो इन द मिडिल ऑफ द रोड तो ऐसे ही पता चल रहा है। इन द मिडिल ऑफ द रोड हो सकता है, इन द मिडिल ऑफ द रूम हो सकता है। तो अगर हम कोई चीज को हम सेंटर पॉइंट पे रखे हैं, सेंटर पॉइंट पे रखे हैं, तो इनका यूज करेंगे। ठीक है। अब यहां पर बताओ, अगर आपकी मुलाकात किसी से होती है तो सड़क के बीच में नहीं होती है, सड़क के किनारे पर होती है। हिंदी सौ गौर कीजिएगा कि भाई अगर हम अपने पुराने दोस्त से, किसी पुराने टीचर से, पुराने रिलेटिव या किसी से भी मुलाकात होती है तो कहाँ होती है? सड़क के किनारे पर। तो क्या लगाएंगे? ऑन। लेकिन अभी मैंने समझाया था एक्सीडेंट घटित होगा तो सड़क के बीचों बीच में। तो इन द वे भी होता है, ऑन द वे भी होता है। तो डिपेंड करता है कि बात हो क्या रही है। मुलाकात हो रही है तो ऑन लगेगा, एक्सीडेंट हो रहा है तो इन लगेगा। अब हम आपको लेके चलते हैं उस क्लास में जहां पर आप लोग को पहले क्लास दिया गया था। जल्दी जल्दी बताना। आसमान के नीचे, फैन के नीचे, रूफ के नीचे, ये भी तो स्थान है। क्या करते थे? पंखा आपके सिर के कौन से डायरेक्शन में लगा हुआ रहता है? पता नहीं। कांटेक्ट? पता नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम आपको क्या सिखाए थे? बिलो। क्या सिखाए थे? बिलो। ठीक है।
अब जिनको जिनको अंडर याद आ रहा था उनके लिए था आपके पास, मान लेते हैं कि गांधी सेतु के नीचे गंगा नदी है ना, तो यहाँ पे यूज होगा क्या, अंडर गांधी सेतु। चलिए बताइए, हम लोगों के पैरों के नीचे ये भी तो स्थान है, क्या जमीन है ना जी, क्या पढ़ाए थे स्टूडेंट, बीनीथ आवर फीट, ये सब पढ़ा दिए थे आपको जनरल यूज में। और इस पर इस तरह से पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि क्या होगा कि अब इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, ओके ना, बस। और पहले होता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे फिर बीच बीच में लिखाते थे, इस बार आपको शॉर्ट में पहले लिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। चलिए अब बताओ, इसका उल्टा करते हैं। ये नीचे का हिंदी था, ऊपर का हिंदी याद है सबको। आप लोग बैठे हुए क्या चीज पर होंगे, तो कोई कहेंगे हम बेंच पे बैठे हैं अगर क्लास में है तो, घर पे हैं तो बेड पे बैठे हैं। चलिए पापा मम्मी का इनकम अच्छा है तो सोफा भी लगा देते हैं आपके घर में, है ना, फिर तो आपका इनकम अच्छा होगा तो आप लगेबे करिएगा। तो बेंच बेड सोफा के ऊपर ना जी क्या लगाओगे, बोलते थे ना कि कांटेक्ट रहेगा तो क्या लगाना है। चलो हो गया। अब हम लोग गंगा नदी के नीचे की बात नहीं, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु की बात करते हैं, है ना, गंगेज रिवर। गंगा नदी के ऊपर है गांधी सेतु, क्या यूज करेंगे अंडर का उल्टा, ओवर। आराम से हड़बड़ाइए। अब बताइए, हम लोगों के सिर के ऊपर आसमान था, है ना, पंखा लटका हुआ है, छत है, क्या होगा, बिलो का उल्टा जी, अबब, है ना, अबब तो अबब। हम्म, ये हम लोग ऊपर और नीचे के सेंस में हो गया, क्लियर कर लिया। तब आप लोग लेटर वेटर लिखे हैं, लिखे हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम उस लेटर की बात कर रहे थे जो मम्मी आ गई तो तकिया में छिपाना पड़ रहा है, बोलेगा हम लोग उस जनरेशन वाले है या नहीं है, हम लोग जब से होश संभाले तो उसे मोबाइल ही मिल गया है, व्हाट्सएप कर देते हैं, सही है। अरे बाबा मोबाइलों तो छिपाना पड़ता है, मम्मी ने कहा पढ़ना है 2 घंटा मोबाइल यूज नहीं करना है, मम्मी आने लगी तकिया के नीचे, कहाँ भाई, तकिया के नीचे। अब बताओ क्या होगा, अंडर करोगे, इन करोगे, बिलो करोगे, इनसाइड करोगे, मुझे नहीं पता, बोलो। एक बार सोचो, इसमें कोई कांटेक्ट वगैरह का सेंस वैसा कुछ आइडिया, डायरेक्शन वगैरह का आइडिया नहीं। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या लगाते हैं, बिलो। ना डायरेक्शन है ना कांटेक्ट का कुछ सेंस समझ में आए तो। अब कहोगे तकिया के कांटेक्ट में है ना, ना ना ना, ये बेकार सोच रहे हो। तो बिलो द पिलो होना चाहिए, ऐसे भी देखो ना, बिलो पिलो पढ़ने में ही क्या लग रहा है, हाँ लग रहा है कि दोनों भाई बहन है, नहीं, है ना, बिलो पिलो, याद रख लेना वैसे। चलो अब यहां से देखना स्टूडेंट जरा, स्प्रीड, मान लेते हैं कि हम लोग ने बेडशीट की बात की, क्या चीज की बात की, बेडशीट। बेडशीट का स्पेलिंग एस एच डबल ई टी ना। हम्म। और मान लेते हैं कि मम्मी ने कहा कि टेबल पे बेडशीट डाल दो, ठीक है, हाँ ये अच्छा है, इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है। चलिए, स्प्रीड बेडशीट द टेबल हो गया, बाय द वे और भी हो सकता है, बेड हो सकता है। चलो इसमें क्या लगाना, ओवर, जब भी डायरेक्शन का सेंस लगेगा ना, क्या लगाना, ओवर। अब कोई कहेगा डायरेक्शन कैसे होगा, बताइए, टेबल रखा होगा तो चारों डायरेक्शन में कोई ना कोई डायरेक्शन में,
हम लोग बिछाएंगे तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर ही ना बिछाएंगे, बस ओवर लगाओ। आप लोग चेक कर लेना कल उसको, मतलब छुट्टी के बाद अगर उसमें है इन्वर्टर कनेक्शन तो वो वाला उसमें लगा लेना। हाँ, उधर वाला फैन आ जाएगा, उसमें क्या है। चलो आगे चलें। अब बताओ, अगर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आके रुकेगी तो ये भी तो स्थान है। जब भी क्वेश्चन में स्थान एकदम पता चले कि एकदम क्लियर हो, स्थान सूचक एकदम क्लियर हो, तो कैसे वैसे केस में क्या लगाना, एट लगाना है। ठीक है, चलो। मान लो ऐसे आपने एकदम निशाना लगा करके किसी के सिर पर मारा। नहीं, बचपन में हम लोग बादाम वगैरह खाते थे, और जो खराब वाला बादाम होता था एक दूसरे के ऊपर फेंकते नहीं थे। अभी सब क्लासरूम में बदमाशी नहीं किए हैं तो कब करिएगा, अब तो आपका बाल बच्चा करेगा फिर। हाँ, अभी भी टाइम है, कर लो। ऑनलाइन में क्या करोगे, ऑनलाइन में मोबाइल पर फेंकोगे। देखो यहाँ से एम के साथ फिर से क्या लगाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, डेस्टिनेशन पॉइंट अगर स्पष्ट कर दिया है तो क्या लगाना है, एच लगाना है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 था, तो वैसे हेड फेस ये सब के सेंस में क्या लगाएंगे, एम। अब एम की जगह कुछ भी हो सकता है, थ्रो हो सकता है, पुट हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है दूसरा भाव। हाँ, सूट भी हो सकता है। चलिए और इसमें सिखाएं क्या। अच्छा, ये सब इसी में आएगा क्या। अगर आप नदी को तैर के पार करते हो। हम्म, चलो सीम ही लिखते हैं, ठीक है। मान लो आप ना नदी के जगह पे कौन सा स्थान ले लो, फॉरेस्ट। जल्दी से बताओ। मैंने बोला था कि नदी से जब पार करते हैं तो उसमें कांटेक्ट होता है, और कांटेक्ट किस में होता है, ए के बाद सी से। तो यहाँ पे याद करेंगे क्या, एक क्रॉस। और अगर हम गुजरते हैं नदी के बजाय जंगल से, तो इसमें कांटेक्ट नहीं होना चाहिए पेड़ों से, तो टकरा टकरा के थोड़े ना गुजरेंगे। तो क्या होगा, थ्रू द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के जगह पे हो सकता है कि क्या दे दे, सुरंग भी ना, टनल भी हो सकता है। ये सारी चीजें जनरल में पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है। तो जो इतना सारा स्थान सूचक प्रीपोजिशन होता है, तब आप लोग का सपना उपना विदेश उदेश जाने का भी है क्या। हम्म, चलिए ठीक है, लेके चलते हैं आज। विदेश जाने को ये बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गो टू सी और गो अब्रॉड। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर हम किसी विदेश जाने की बात करेंगे, क्वेश्चन में वहां पे लिख सकते हैं कि आई हैव ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा है, टू गो टू सी या टू गो अब्रॉड। तो अब्रॉड के साथ में नहीं, और सी के साथ में टू लगाना है। अब्रॉड मतलब विदेश होता ही है, हाँ। हाँ भाई, विदेशी तो है नेपाल भी, सही बात है। नेपाल चले जाएगा आदमी सोचेगा विदेश हुआ है। चलो रीजनिंग की भाषा में कहा जाए तो विदेश जाना तो नेपाल भी है ही ना, सही बात है। अब बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो और आसान है, हम लोग का बॉर्डर ही है। चलिए, तो गो टू सी हो गया, गो अब्रॉड हो गया, और सिखाएं आपको। हम्म।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, और जो सीखना रहेगा जरा हमारा बाद में सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए, ऑप्शंस वगैरह दिए जाएंगे, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट करिएगा। गो टू सी होता है, गो अब्रॉड होता है। हिंदी आप जान ही गए, विदेश जाना। तो चलिए आ जाइए वर्कआउट में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में। प्लीज राइट मी आंसर, कमेंट में आना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चों का आप लोग बताओ। दिक्कत है तो आपने जो भी राइट डाउन किया है उससे मिला लो, नहीं आता रहा तो मिलाओ नोटबुक से। लिख देखो, पत्र को लिखना है कि पत्र को भेजना है? तो मैंने कहा था लिखना है तो पते पर लिखना है। क्या यूज करेंगे? ऑन। कमेंट आया सभी का? हम्म। चलो, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। प्लीज राइट मी, हाँ राइट मी का मतलब मुझे लिखो। लग रहा है कि मुझे कैसे लिखेगा। चलो कोई बात नहीं, पत्र मुझको लिखना है, ये सेंस है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। स्प्रेड अ टेबल क्लॉथ ऑप्शन है ऑन या ओवर द टेबल। टेबल क्लॉथ ऑन या ओवर द टेबल, क्या करेंगे? ओवर। याद आया सबको, भुला गया जी? देखो मैंने क्या बोला था कि हमारे पास ये टेबल है, और जब हम इस पे चादर को बिछाएंगे तो डायरेक्शन तो होगा, कांटेक्ट तो हो ही जाएगा फिर। तो हमने बोला था कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन का सेंस रहेगा तो ऊपर के हिंदी में या पर के हिंदी में क्या लगाना है? ओवर। और धीरे धीरे क्या होगा ना, याद हो जाएगा। ओवर द टेबल कब बिछाना है? तब। मान लेते हैं कि आपकी मौसी बैठी हुई है टेबल पे। मौसी नहीं याद है? बिल्ली भी ना बोलते हैं। द कैट इज सिटिंग। ऑन है, ओवर है, द टेबल। टेबल देके आंसर नहीं करना है, किसको देके करना है? बिल्कुल। जब ये बैठी हुई है तो अस्थिर है ना, डायरेक्शन मोशन ये सब का कोई चर्चा नहीं। तो जब कांटेक्ट हावी होता है तो वैसे में क्या लगाते हैं? ऑन। और हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को, कांटेक्ट रहेगा तो ऑन ही लगाना है बस। ऊपर का हिंदी हुआ तब। चलो स्टूडेंट, हम नहीं बताएंगे ऑप्शन, आंसर मुझे कमेंट में डायरेक्ट चाहिए। बोलो आप लोग। आज ही पढ़ाएं थोड़ी देर पहले। होम प्रीपोजिशन नहीं लेता है अगर घर का हिंदी होगा तब। घर का हिंदी है? क्या कहते हो? एनी वन सब्जेक्ट का मतलब किसी एक विषय में खुद को क्या बनाइए? निपुण। तो निपुण बनाने के सेंस में क्या पढ़ाए थे? एट होम। पढ़ाए थे ना? एट होगा कि खुद को किसी एक सब्जेक्ट में कम से कम क्या बना लीजिए? निपुण बना लीजिए। अब देखो ना, ग्रेजुएशन तो लगभग सब लोग करवे ना करते हो, आप लोग नहीं करते हो, करवे करते हो। तो उसी के लिए लिख रहा हूं मैं कि भाई आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम एक आध सब्जेक्ट तो बढ़िया होना ही चाहिए। अब इतना सारा सब्जेक्ट पढ़े लाइफ में और एक को सब्जेक्ट में अच्छा परफेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बताओ ट्रीजर मतलब क्या होता है? अरे आप लोग गेम नहीं खेलते हो? ट्रीजर हंटर, ट्रीजर ट्रीजर खजाना।
चलिए बाकी नहीं समझ में आया तो केजीएफ चैप्टर 2 का लास्ट वाला सीन याद कर लो कि टोटल का टोटल सोना कहाँ चला गया, समुंदर के। द ट्रीजर हैज श्रीबाज हिडन। चलो ऑप्शन आपको दिया गया है। समुद्र के किनारे में या समुद्र के तलहटी में, सोचो। ऑप्शन में इन है, बीनीथ है, अंडरनीथ है। ऑप्शन ए बी सी है। चलिए सबका आंसर आ रहा है। जान रहे थे कुछ लोग तो कंफ्यूज होबे करेंगे। देखो बाबा मैंने क्या बोला था कि जब आपके पैरों के नीचे होता है तब। अब खजाना जो है वो समुंदर के नीचे है, पानी भी है, जमीन भी है, तो बीनीथ से बढ़िया अंडर नीथ होगा। तो याद कर जाओ शॉर्टकट। ठीक है, बीनीथ फीट होता है, अंडरनीथ क्या होता है, सी शोर। शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करो। बीनीथ क्या होता है, फीट, और अंडरनीथ क्या होता है, सी शोर। तो समुंदर के नीचे है तो अंडरनीथ करना है, और पैरों के नीचे है तो बीनीथ करना है। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद 6 में आते हैं। अब कॉमन एरर दे रहे हैं, ठीक है, गलती ढूंढना आपका काम रहेगा। चलिए रेडी हैं आप सब। ही बेंट इन द रूम, कॉमन एरर है तो इस तरह से स्लाइड रहेगा। उसके बाद है ओपेंड ए बॉक्स एंड टूक आउट द गन। आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसलिए नो एरर ऑप्शन नहीं दिया मैंने। ए बी सी में क्या आंसर आएगा। अब देखो आप लोग कहावत सुने हो, गांव में होता है तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, जानते हो क्या होता है इसका मतलब। कि तीन लोग अगर एक ही टाइप के मिल गए ना तो काम तो बिगाड़बे करेंगे। यही है ये तीनों। ये तीनों काम बिगाड़ देते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखो ये तब यूज करना है जब क्वेश्चन में आप लोग बात कर रहे हैं क्या चीज का, अस्थिर अवस्था का। इनटू करना जब क्वेश्चन में बात क्या चीज का हो रहा है, मोशन का। और उसमें भी कैसा काम पता है, निगेटिव। निगेटिव काम रहेगा तब। इन साइड तब करना जब क्वेश्चन में आपको लगे कि थोड़ा क्या चीज का सेंस है, डायरेक्शन का। ठीक है ना, डायरेक्शन का। इसमें कहीं पे डायरेक्शन का सेंस लगा नहीं। क्या चीज निकाल लिया है बक्सा खोल के, अच्छा काम नहीं है यार, ये निगेटिव वर्क है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, इनटू। ओके। चलो बाकी इसको राइट डाउन करना है तो कर लेना एक जगह। चलो कर लिए तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी आपका 7th नंबर क्वेश्चन हम देंगे। द कैट इज, चलो हटाओ देयर लिखते हैं। देयर वाज ए कैट द किचन। अब बिल्ली है तो कमरा से ज्यादा किचन पसंद आना चाहिए इसको। बोलो क्या होगा इन तीनों में। ऑप्शन आपके पास है बाबा, बताओ जल्दी से।
चलिए, जिनको भी कुछ कमेंट करना है कमेंट करिए, ठीक है ना। अपना स्क्रीन लाने की कोशिश कर रहे हैं लगता है। चलिए, हो गया। देयर वाज ए कैट इन द किचन, क्या होगा आंसर? इन द किचन या इनसाइड द किचन? इनसाइड द किचन, इन द किचन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन में हमेशा इनसाइड आंसर कर देना। जब ये तीनों नहीं बल्कि दो ऑप्शन कोई दे ले रहे, तो समझ जाना कि इन बेचारा कमजोर पड़ने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों है तो इनटू कर देना। मान लेना है कि आपको इन के साथ क्या है, इनसाइड दिख रहा था, तो क्या आंसर कर देना, इनसाइड। चलो फिलहाल दोनों सही मान के चलते हैं, क्योंकि देखो पता नहीं ना है इसमें कि आपका बिल्ली जो है वो किचन में है तो अस्थिर अवस्था में एक जगह बैठी रहेगी, कुछ आइडिया तो नहीं लग रहा था, तो दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। अब जिनको कह रहा है कि सर कंफ्यूजन रह गया, इनसाइड इन दोनों कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना, आई सा द स्नेक मूविंग द रूम। ऑप्शन है इनसाइड है और इन है। अब होगा कि मैंने अभी सांप को देखा है, ये जा रहा था किसकी ओर, रूम की ओर, ठीक है ना, खत्म हो गया, इसका मतलब हो गया इनसाइड। तो इतना जाके एम्फेसाइज अगर करेगा स्टूडेंट तब आप फाइनल कर पाओगे, और नहीं क्लियर करेगा तो दोनों में से मैंने बोला कि ये दोनों में बड़ा वाला को आंसर कर देना है बस। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा एग्जाम में ये ट्रिक काम करता है। और आज आप लोग इंतजार लगता है कि अच्छा देर नहीं, ऑनलाइन वाले लोग 7:35 लगता है हो गया हम लोग को ना। चलिए ठीक है, कोई इंतजार किए, साथ में है। देखो अगला बताते हैं। आपने कहा कि मैं बैंक गया, ये हो गया पार्ट ए या पोर्शन ए। उसके बाद आपने क्या बोला, बैंक जाने के बाद आप पैसे वगैरह ही ना निकालिएगा, और क्या है ना। एंड विथड्रू, विथड्रू का मतलब होता है पैसे वापस निकालना, सम मनी। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हो। इनटू नहीं होगा, क्योंकि कोई नेगेटिव काम करने थोड़े गए, आप अपने सेविंग वाले पैसे निकालने गए हैं, तो सेविंग वाले पैसे निकालने गए हैं तो इनटू से बढ़िया टू लगाओ ना। नहीं, आई वेंट टू द बैंक, बिल्कुल इतना ही अच्छा लगेगा। कमेंट करने में देरी करोगे आंसर आ जाएगा, इसलिए कमेंट करने में देरी मत करना। मोशन है इसमें, हाँ तो नहीं लग रहा है आपको कि मैंने देखा तो स्नेक थोड़े ना बैठा रहेगा, यहाँ मूविंग में आईएनजी लगा दिया, उसी से पता चल रहा है डायरेक्शन है, मोशन है। ऑप्शन इंटू नहीं ना था, ऑप्शन में इंटू रहेगा तो परेशानी हो जाएगा फिर। चलिए आगे। चलो आसान आसान क्वेश्चन करो तो जल्दी से, ये कॉमन एरर फिलर है। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जल्दी भरो। दे लीव द 5th फ्लोर। और नहीं आएगा। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे सब बता रहे हैं, बिल्कुल क्या होगा आंसर जी, ऑन होगा। अब यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, सोच के भरो खुद से। किसी का माइक ऑन है तो भैया ऑफ कर लीजिए, क्योंकि हमारे माइक में सिर्फ हम बोलते हैं जो सुनाई पड़ेगा आपको, आपकी आवाज हम नहीं सुन पाएंगे।
चलिए कोई ना, हम ही बंद करते हैं उनका माइक। देखो क्वेश्चन का हिंदी कर लिए। बस गिरा तो अकेला गिरा कि पैसेंजर के साथ गिरा? पैसेंजर के साथ, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बीथ लगा देंगे। और उसके बाद घाटी में गिरा का मतलब इनटू कर देंगे। निगेटिव सेंस हुआ ना, मोशन हुआ ना, तो इनटू द वैली। चलो टाइम ऐसे भी लेट हो गया था ना, इसलिए सोच रहे हैं प्लेस को ही बढ़िया से करा देते हैं। सी स्टूड एमंग, चलो इन, दो ही का ऑप्शन है, द क्राउड। चलो इतना ही छोड़ देते हैं, बताओ। एक में है एमंग, सेकेंड ऑप्शन इज इन। बोलने में अच्छा क्या लग रहा है? भीड़ के बीच में, भीड़ में ना, एमंग का हिंदी क्या होता है, के बीच में। बस खत्म। तो क्या होगा, भीड़ में, भीड़ में का मतलब इन। चलिए, इट विल टेक 3 hours टू पास फ्रॉम द फॉरेस्ट। बस ये गलत है, इसके जगह सही वर्ड क्या आएगा? जंगल के सामने से, नो नो नो, जंगल से, हाँ जंगल से गुजरना, बोलो जल्दी से। जंगल या सुरंग से गुजरने के लिए क्या सिखाए थे आज? बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा तब ना, तब ना हमको लगेगा कि आप लोग यहीं पे हैं। क्या आंसर आया सभी का? बिल्कुल सही है, क्या होगा, थ्रू होगा, है ना। थ्रू द फॉरेस्ट या थ्रू द क्या पढ़े थे जी, टनल ना। टनल का स्पेलिंग कैसे होता है, देखे हैं सुरंग वगैरह आप लोग? डर उर लगता है, अंधेरा हो जाता नहीं? मेट्रो में अंधेरा पता चलता है भाई। उस उसमें तो ओवर लाइट रहता है। क्या हुआ, लिखिएगा। माई कार बाज पार्क, अंडर और इन है, द शेड ऑफ ए ट्री। याद है तो आंसर, नहीं याद है तो नहीं आंसर। शेड और शैडो दो टर्म सीखे थे आज। शेड छोटा, शैडो बड़ा। शेड में 5 लेटर, शैडो में 6 लेटर। आंसर बोलो। चलो अब जिनको याद नहीं था वो हम लोगों के साथ आज नहीं थे, बस वो हम लोग के साथ बैठ गए हैं, लेकिन ध्यान कहीं। चलो, धनेश्वर घाट जानते हैं बिहार स्टेट में आप लोग? पक्का? हम्म, बिल्कुल। देयर आर मीरियड, मीरियड मतलब जानते हैं? नहीं जानते हैं? असंख्य कोचिंग्स। और उसके बाद मैंने लिख दिया है धनेश्वर घाट। चलिए ऑप्शन आपको देंगे, टेंशन नहीं ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है एक्रॉस, अराउंड। हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप बता दो।
सोच लो, कल ही पढ़ाए हैं। अराउंड का एग्जाम्पल था, सूरज भगवान बीच में, सारे प्लेनेट चारों। जब ये आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट और धनेश्वर घाट है तो इसमें सड़क वाला सिंबल ना बनाएंगे, कि मान लेते हैं ये सड़क है धनेश्वर घाट वाला, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर है ना, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर, ऐसे ना रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ना हुआ। तो मैंने कहा था परपेंडिकुलर में क्या चाहिए, लंबा, लंबा बोले तो एलोंग, ये ना सिखाए थे जी। अराउंड होता है चारों ओर के सेंस में। तो कल वाला सेशन जाके देख लीजिएगा अगर अब्सेंट थे तो। बताइए, शहर का विकास होता है नदी के किनारे किनारे। द सिटी वाज डेवलप्ड द रिवर। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, विदाउट ऑप्शन डायरेक्ट भर के सुनाइए। शहर का जो विकास या विकास किया जाता है या किया गया था वो क्या किया गया था, हाँ नदी के किनारे किनारे। क्या होगा, अब जो ये अक्रॉस द रिवर है वो बीमार है एकदम। अक्रॉस तब करना है बाबा जब नदी को पार करना है तैर करके। हम क्या बोले, नदी इस तरह से आपका बही है, ठीक है, नदी इस तरह से क्या है, बही है। अब शहर का विकास इस किनारे होगा और इस किनारे होगा। फिर से लंबा, लॉन्ग का सेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्या होगा आंसर, एलोंग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक होगा आप ही से, सही भी आप ही करोगे। तो आज का सेशन ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि फिर मुझे 9 बजे हो सकता है वोकैब का भी क्लास लेना होगा आज से। हाँ, अब रात ही में शिफ्ट कर दिए उसको, सुबह 5 बजे की जगह। तो ठीक है, जो नए स्टूडेंट जुड़े थे उनके लिए सेशन अब फ्री है। अब इसके लिए आईडी, क्लास आईडी जब दे रहे हैं तो किन्हीं को पेमेंट मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि अब पेड कोर्स नया वाला स्टार्ट करेंगे। तो जो नए लोग पेड कोर्स खरीदे थे उन लोगों को नया बैच ज्वाइन मिलेगा। डिजिटल बोर्ड वाला में भी क्लास रहेगा, वो टाइमिंग वगैरह चेंज रहेगा। तो इसमें जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं, पेड वीडियोज के तौर पे नहीं, बल्कि आप रिकॉर्डिंग वीडियो के तौर पे ये फ्री सेशन रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो फिर कल प्रीपोजिशन का नेक्स्ट क्लास तो होगा नहीं, अब सोमवार को क्लास होगा। ठीक है, तो जाइए रेस्ट कीजिए। गुड नाइट सबको।